डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस लेक्चर में बच्चों एक्सरसाइज 3.3 वेक्टर कैलकुलस स्टार्ट करते हैं, जो आपकी किस टॉपिक पर बेस रहेगी। इससे पहले आपने आर्टिकल किए थे। ये पूरी एक्सरसाइज आपकी टोटली बेस्ड ऑन द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल प्लेन एंड एंगल बिटवीन द टू सरफेसिस पर बेस्ड है। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से ट्राई करते हैं। आपसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या पूछा गया है बच्चों? फाइंड द, आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन। एक तो हमें किसकी इक्वेशन निकालनी है बच्चों? इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट प्लेन की, और साथ में किसकी इक्वेशन निकालनी है बच्चों? नॉर्मल की। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल टू द सरफेस। एक सरफेस दे रखा है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 4, और किस पॉइंट पर निकालनी है? एट द पॉइंट 1, 2, 2। ओके स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट क्लियर है? आपको क्या निकालना है क्वेश्चन नंबर 1 में? इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल प्लेन। ओके, किस सरफेस के ऊपर निकालनी है? एट द सरफेस, टू द सरफेस एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 4, और किस पॉइंट पर निकालनी है? एट द पॉइंट 1, 2, 2। ओके, आपको लास्ट आर्टिकल में मैंने बताया था इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन आपके पास क्या होती है? उस सरफेस, जिस सरफेस पर हमें इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन निकालनी है, आप उस सरफेस का क्या निकालो? पहले ग्रेडियंट, मतलब डेल एफ। अगर सरफेस को हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं तो ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट पी क्यू, वो हमें क्या देगा? ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट पी क्यू हमें देगा इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन, एंड ग्रेडियंट ऑफ एफ क्रॉस प्रोडक्ट विद पी क्यू, वो हमें क्या देगा बच्चों? इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल प्लेन। ओके, तो आपके पास जो सरफेस दे रखा है एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 4, उसको हम कंसीडर कर लेते हैं किसी एफ फंक्शन के इक्वल। हम मान लेते हैं कि लेट एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड इक्वल टू 4। ओके स्टूडेंट्स, ओके, आपके पास जो गिवन सरफेस था उसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर दिया बच्चों? एफ से। अब आप इसका क्या निकालते हैं बच्चों? ग्रेडियंट निकालते हैं। ग्रेडियंट का मतलब है आई कैप के साथ एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जे कैप के साथ एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, और के कैप के साथ एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड। ओके स्टूडेंट्स, ओके, अब आप डेरिवेटिव, आपको पार्शियल डेरिवेटिव आपको आता है एक्स वाई जेड का पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। जब आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करते हैं तो वाई और जेड क्या रहेगा बच्चों? कांस्टेंट रहेगा। तो करली एफ बाई करली एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? वाई जेड आ जाएगी। करली एफ बाई करली वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? जेड एक्स आ जाएगी। करली एफ बाई करली जेड की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी? एक्स वाई। ओके, आपने ये पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लिए। ओके, अब आप इस ग्रेडियंट ऑफ एफ की वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट 1, 2, 2 पर निकालेंगे। तो वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ एफ एट पॉइंट 1, 2, 1, मतलब जहाँ पर भी आपको x नज़र आए उसको 1 से रिप्लेस करना है, और y और z दोनों को किससे रिप्लेस करना है बच्चों? 2 से रिप्लेस करना है। ओके, तो आपने यहाँ पर रिप्लेसमेंट की इस इक्वेशन के अंदर, तो आपके पास क्या आ जाता है? ग्रेडियंट ऑफ एफ इज इक्वल टू 4i प्लस 2j प्लस में 2k। यहाँ तक बात समझ में आ गई बच्चों? आपने पहले क्या निकाला? जो सरफेस दे रखा था उस सरफेस की इक्वेशन को f के इक्वल मानकर उसका हमने ग्रेडियंट निकाल लिया उस पर्टिकुलर पॉइंट पर। ओके, ये आपका टारगेट था। इसके बाद क्या कर लेते हैं? अब हम कंसीडर कर लेते हैं कि इफ़ q एक्स वाई जेड इज़ एनी पॉइंट ऑन द टेंजेंट प्लेन। ठीक है, ऐसा आपको मैंने आर्टिकल में पहले समझा रखा है कि अगर q आपने कोई भी एक पॉइंट मान लिया एट द टेंजेंट प्लेन, इफ़ q एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, कैपिटल एक्स वाई जेड इज़ एनी पॉइंट ऑन द टेंजेंट प्लेन, देन पी क्यू, जो p से q, इस पॉइंट p को, p पॉइंट क्या है आपके पास? 1, 2, 2, इस पॉइंट p से जब पॉइंट q को आप ज्वाइन करेंगे तो वो p और q को ज्वाइन करने वाली लाइन बच्चों कहाँ पर लाई करती है? टेंजेंट प्लेन में लाई करती है। देन पी क्यू बीइंग इन द टेंजेंट प्लेन, जो पी क्यू लाइन है वो किस में लाई करेगी बच्चों? टेंजेंट प्लेन में। तो व्हाट इज़ द डायरेक्शनल रेशियो ऑफ पी क्यू, मतलब पी क्यू लाइन आपके पास क्या बनेगी? एक पॉइंट आपके पास मान लिया ये पॉइंट है, एक पॉइंट आपके पास ये पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन आपके पास क्या है बच्चों? P से लेकर Q है, और P के कोऑर्डिनेट आपको पता है वो क्या है? 1, 2 और 2 है, और Q के कोऑर्डिनेट आपने मान लिया बच्चों कैपिटल X, Y, Z है।
तो पी क्यू वैक्टर आपके पास क्या बन जाएगा, पी क्यू वैक्टर आपके पास आ जाएगा x-1 और y-2 और z-2। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इस टाइप से हम पी क्यू वैक्टर लिख सकते हैं, ऐसा आपने +1 +2 क्लासेस में भी लिखा है। तो पी क्यू वैक्टर आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, x-1 i कैप, y-2 इंटू जे कैप और z-2 एट के कैप। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ओके, फिर हमने आर्टिकल में टॉपिक्स में आपको बताया था कि वी नो दैट इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन इज गिवन बाय ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट में पी क्यू वैक्टर, ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट में पी क्यू वैक्टर। ओके स्टूडेंट्स, ग्रेडियंट ऑफ एफ के बारे में आपको पता है, ग्रेडियंट ऑफ एफ किसके इक्वल है, 4i प्लस में 2j प्लस में 2k कैप। ठीक है, यहाँ तो आपने ग्रेडियंट ऑफ एफ रख दिया और यहाँ पर आपने क्या रख दिया बच्चों, पी क्यू रख दिया। ओके, और बीच में क्या है बच्चों, डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, आई कैप की आई कैप के साथ होएगी, जे कैप की जे कैप के साथ और के कैप की के कैप के साथ। जब आपने डॉट प्रोडक्ट की तो आपके पास आ जाएगा, ओके स्टूडेंट्स, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपकी आई कैप की आई कैप के साथ मतलब 4 इंटू x-1 आ जाएगा और 2 इंटू में y-2 आ जाएगा और 2 इंटू में z-2 आ जाएगा। क्लियर है, तो ये टर्म आ जाएगी 4 इंटू में कैपिटल x-1 प्लस में 2 इंटू में y-2 प्लस 2 इंटू में z-2, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे और आपके पास ये क्या आ जाएगी बच्चों, 2x प्लस में y प्लस में z इज इक्वल टू 6, दैट इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ओके, अब हम इस क्वेश्चन में क्या निकालेंगे बच्चों, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल प्लेन। और इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल प्लेन आपको बताई थी आर्टिकल में इन कार्टेशियन फॉर्म में। वैसे तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल क्या है, ग्रेडियंट ऑफ एफ की क्रॉस प्रोडक्ट कर दो किसके साथ बच्चों, पी क्यू वैक्टर के साथ। ठीक है, अगर आप इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल क्या होती है, इन केस ऑफ कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म में क्या है, एक पॉइंट माना कैपिटल एक्स, पासिंग पॉइंट क्या है, जो पी आप पॉइंट मानते हैं 1 2 2, तो x माइनस में 1 पासिंग पॉइंट हो जाएगा, फिर y माइनस में वो किससे पास कर रहा है, 2 से, फिर आपके पास आ जाएगा z और फिर पासिंग पॉइंट क्या आपके पास 2। ठीक है, यहाँ तक। इनके नीचे क्या आएगा बच्चों, x-1 के नीचे आ जाएगा करली f बाई करली x आ जाएगा, y-2 के नीचे करली f बाई करली y आ जाएगा और z-2 के नीचे क्या आ जाएगा बच्चों, करली f बाई करली z आ जाएगा। बात समझ में आ गई। इट इज़ द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल प्लेन इन द कार्टेशियन फॉर्म। ऐसा आपको पहले पीछे वाले आर्टिकल में भी अच्छे से समझाया था। तो वी नो दैट, हमें पता है कि वी नो दैट इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म इज़ गिवन बाय, तो किस फॉर्म में होती है, x-1 बाई करली f बाई करली x, y-2 बाई करली f बाई करली y एंड z-2 बाई करली f बाई करली z। ओके, तो अब आप इस f का यूज़ करके इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या करेंगे, x y और z, फिर करली f बाई करली x, करली f बाई करली y और करली f बाई करली z। जो पार्शियल डेरिवेटिव आपने बच्चों निकाले हैं उनकी वैल्यू कहाँ पर निकालेंगे, एट पॉइंट 1,2,2 वहाँ पर निकालने के बाद इस इक्वेशन में पुट कर देंगे और वो हमारे पास क्या आ जाएगी बच्चों, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल प्लेन आ जाएगी। एट दैट सरफेस x,y,z इज इक्वल टू 4 एट द पॉइंट 1,2,2। ओके स्टूडेंट्स। ओके, देखिए अब आपने क्या किया, f का यूज़ करके, जो आपके पास f क्या था, f हमारे पास क्या था, x,y,z इज इक्वल टू 4 था, इसको इधर लिया और -4 इज इक्वल टू 0। ओके, जब आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो yz आ जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो zx आ जाएगा और विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो आपके पास xy आ जाएगा। और अब इन पार्शियल डेरिवेटिव की वैल्यू एट पॉइंट 1,2,2 निकाली, तीन करली f बाई करली x एट 1,2,2, करली f बाई करली y एट 1,2,2, करली f बाई करली z एट 1,2,2। ओके, तो इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल प्लेन क्या थी, कैपिटल x-1 बाय करली f बाई करली x, करली f बाई करली x। ओके, कैपिटल y-2 के नीचे क्या आएगा, कैपिटल करली f बाई करली y आएगा और z-2 के नीचे क्या आएगा, करली f बाई करली z आ जाएगा। क्लियर है, इट इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल प्लेन। ओके बच्चों,
तो आपकी बुक में जो फर्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं उनमें आपको यही निकालनी है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल प्लेन ऑफ एट एनी सरफेस एट ए पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, तो पहले आप उस सरफेस को किसी भी फंक्शन के इक्वल मानकर उसका ग्रेडियंट निकाल लेना उस पॉइंट पर। जब आपको इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन निकालनी है तो ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट पी क्यू निकाल देना, ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट पी क्यू इज इक्वल टू 0 निकाल दो। और जब आपको इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकालनी है तो आप कैपिटल एक्स माइनस में पासिंग पॉइंट, जो पॉइंट आपको दे रखा है, कैपिटल एक्स माइनस दैट पॉइंट, कैपिटल वाई माइनस पॉइंट, कैपिटल जेड माइनस दैट पॉइंट, और इनके नीचे क्या आएगा बच्चों, करली एफ बाई करली एक्स, करली एफ बाई करली वाई और करली एफ बाई करली जेड। ओके, समझ में आया ना क्वेश्चन? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों। इसमें आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द यूनिट नॉर्मल, फाइंड द यूनिट नॉर्मल टू द सरफेस। इस सरफेस के ऊपर बच्चों आपको एक नॉर्मल निकालना है, और नॉर्मल भी क्या निकालना है, यूनिट नॉर्मल निकालना है। और किस पॉइंट पर निकालना है, एट द पॉइंट -1, -2 एंड 5। क्लियर है स्टूडेंट्स? स्टेटमेंट क्लियर है? मान लिया कि ये आपके पास कोई भी एक सरफेस है बच्चों, ठीक है, इस सरफेस पे एक पॉइंट है, ये मान लिया ये वो पॉइंट है जिस पर हमें क्या निकालना है बच्चों, नॉर्मल निकालना है। तो नॉर्मल क्या होएगा, जो इस सरफेस के साथ क्या बनाता हो, 90 डिग्री। तो आपको इस नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है। समझ गए ना? ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। और आपने पढ़ा था, आपको बताया गया था ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ। आपको बताया था ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एफ। क्या बताता है बच्चों, ग्रेडियंट ऑफ एफ ज्योमेट्रिकली, ग्रेडियंट ऑफ एफ ज्योमेट्रिकली हमें ये बताता है कि यह ग्रेडियंट ऑफ एफ इज़ नॉर्मल टू दैट सरफेस। ठीक है, जिस सरफेस का आप ग्रेडियंट निकालते हो तो ग्रेडियंट हमेशा उस सरफेस के ऊपर क्या होता है बच्चों, नॉर्मल होता है। क्लियर है? तो आपसे भी तो पूछा क्या गया, नॉर्मल निकालना है। तो नॉर्मल निकालने के लिए आप इस सरफेस का क्या निकाल दो बच्चों, ग्रेडियंट निकाल दो। क्लियर है ना? ओके, तो लेट द इक्वेशन ऑफ द सरफेस एज, जो इक्वेशन ऑफ द सरफेस है बच्चों, z इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो आपने इसको किसके इक्वल मान लिया, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड मान लिया, और आपने एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर को लेफ्ट हैंड साइड में ले आए। तो आपके पास क्या जाएगा, z इज इक्वल टू जेड माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये जो सरफेस दे रखा था आपने इसको किसके इक्वल मान लिया बच्चों, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ओके, और आपको पता क्या है कि वी नो दैट ग्रेडियंट ऑफ एफ ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट नॉर्मल टू दैट सरफेस। ग्रेडियंट ऑफ एफ ज्योमेट्रिकली हमें ये बताता है कि यह उस सरफेस के ऊपर नॉर्मल वेक्टर है। ओके, तो ग्रेडियंट ऑफ एफ का मतलब क्या हो जाएगा, आई कैप के साथ कर लिया एफ बाई कर ली एक्स, जे कैप के साथ कर लिया एफ बाई कर ली वाई, के कैप के साथ कर लिया एफ बाई कर ली जेड। ओके स्टूडेंट्स, अब आपने इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो -2x आ जाएगा। जब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो आपके पास -2y आ जाएगा, और जब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो आपके पास क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर है? तो ग्रेडियंट ऑफ एफ की वैल्यू आपके पास क्या जाती है बच्चों, ग्रेडियंट ऑफ एफ इज इक्वल टू -2xi -2y जे कैप प्लस में के कैप। ये वैल्यू किसकी आ जाती है बच्चों, ग्रेडियंट ऑफ एफ की वैल्यू आ जाती है। अब हमें निकालना क्या था, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर तो निकल गया लेकिन इस पॉइंट पर नहीं निकला, तो इस पॉइंट पर निकाल लेते हैं नॉर्मल वेक्टर, मतलब ग्रेडियंट ऑफ एफ एट दैट पॉइंट -1 -2 एंड 5। मतलब जहाँ पर भी इस इक्वेशन के अंदर आपको x नज़र आता है उसको -1 से रिप्लेस कर दो, y को -2 से, z को 5 से। ये आपके पास आ जाता है ग्रेडियंट ऑफ एफ एट पॉइंट -1 -2 एंड -5। ठीक है, और ग्रेडियंट ऑफ एफ किसके इक्वल होता है बच्चों, नॉर्मल वेक्टर के। तो ये आपके पास नॉर्मल वेक्टर आया 2i प्लस 4j प्लस में k कैप। ओके स्टूडेंट्स, ओके, नॉर्मल वेक्टर तो अब आपका निकल चुका है, लेकिन आपसे पूछा क्या गया है, यूनिट निकालिए। क्या पूछा गया है, यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालना है। तो यूनिट निकालने के लिए क्या होता है, ये उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से क्या कर दो बच्चों, डिवाइड कर दो। क्लियर है? तो नॉर्मल वेक्टर तो आपके पास ये है 2i प्लस 4j प्लस के कैप। और अब हमें क्या निकालना है बच्चों, यूनिट नॉर्मल वेक्टर। यूनिट नॉर्मल वेक्टर का मतलब क्या होता है, ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। आपने इसका मैग्नीट्यूड निकाला। मैग्नीट्यूड में कैसे निकालते हैं, i के कंपोनेंट का स्क्वायर, i के साथ क्या है 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा,
जे के साथ जो है 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आ जाएगा। के कैप के साथ क्या है 1, 1 का स्क्वायर करेंगे तो वो √21 आ जाएगा। क्लियर है। तो यूनिट नॉर्मल वेक्टर जो आपके से पूछा गया था, यूनिट नॉर्मल वेक्टर, वो आपके पास क्या आ जाएगा 2i प्लस में 4j प्लस में के कैप और डिवाइड बाई इट्स मैग्नीट्यूड √21। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या आ जाता है इक्वेशन ऑफ द यूनिट नॉर्मल वेक्टर। समझ में आया बच्चों। इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है, जब आपको क्या निकालना है इक्वेशन ऑफ ए नॉर्मल वेक्टर, तो वो कैसे निकलती है आपको क्लियर है ना। हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपका जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर आपने निकाला है, ये जो वैल्यू आई है, ऐसा हो सकता है कि ये आपके बुक के साथ मैच हो या ना हो, लेकिन इसमें सिर्फ मैच होने और न होने में सिर्फ किस चीज़ का फ़र्क आएगा बच्चों, माइनस का आएगा। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल की डायरेक्शन क्या होती है, मान लिया कि ये किसी भी सरफेस के ऊपर नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, ठीक है, ये नॉर्मल क्या है आउटवर्ड डायरेक्शन में है, और इसी पॉइंट पर अगर ये इधर इस डायरेक्शन में आ जाए तो नॉर्मल तो ये भी है, लेकिन है तो वही वेक्टर, उसकी डायरेक्शन अपोजिट कर दी। ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं इनवर्ड नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं। समझ गए ना। तो नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन आउटवर्ड है या इनवर्ड है ये हमें नहीं पता। क्लियर है। तो इसका मतलब कई बार आपके क्वेश्चन में सिर्फ प्लस और माइनस का डिफरेंस आ सकता है। वो किसकी वजह से आ सकता है, देखिए कि आपने ये जो सरफेस लिया था z = x² + y², हमने f को क्या माना z - x² - y²। अगर आप f को बच्चों क्या मान लो x² + y² और माइनस में z लेकर लेते, ठीक है। इसकी वजह से अगर आप सोल्व करेंगे तो उसकी वजह से आपके पास ये जो नॉर्मल वेक्टर आपने निकाला है इसके बाहर एक माइनस का साइन और आ जाएगा। समझ में आया ना। इसकी वजह से जब आप पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो 2x आएगा, यहाँ -2x आया था, समझ गए ना। यहाँ 2y आएगा, यहाँ -2y आया था, यहाँ -1 आएगा और यहाँ पर +1 आया था, तो साइन चेंज हो रहा है। समझ रहे हैं ना। तो वो डिपेंड करता है कि वो नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन आउटवर्ड है या इनवर्ड है। तो आप किसी भी मेथड से निकालो कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं z = x² - y² को ऐसे लिख कर भी कर सकते हैं और ऐसे लिख कर भी कर सकते हैं, ठीक है। आंसर आपका सेम आएगा, सिर्फ डायरेक्शन उसकी क्या आएगी बच्चों, अपोजिट आएगी। और डायरेक्शन का मतलब है कि उन दोनों में सिर्फ नेगेटिव का डिफरेंस आएगा। ओके स्टूडेंट्स। नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 6 हेयर। आपसे पूछा गया है बच्चों फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, फाइंड द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f of x, y, z इज इक्वल टू xy + yz प्लस में zx इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। इस डायरेक्शन में आपको डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है और पॉइंट दे रखा है 3, 1, 2। ओके स्टूडेंट्स, क्या पूछा गया है क्वेश्चन समझ में आया। आपको क्या निकालना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। क्या निकालना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव। किसका निकालना है, एक फंक्शन दे रखा है, किसी सरफेस की इक्वेशन दे रखी है f of x, y, z किसके इक्वल दे रखी है xy + yz + zx। ओके, डायरेक्शनल डेरिवेटिव की जब भी हम बात करते हैं वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करते हैं, तो वो भी दे दी इसने। हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव जो निकालना है वो इस वेक्टर की डायरेक्शन में निकालना है। समझ में आया। इस वेक्टर की डायरेक्शन में हमें क्या निकालना है, डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है। और किस पॉइंट पर निकालना है, 3, 1, 2 पॉइंट पर निकालना है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ओके, आपको आर्टिकल में बताया गया था कि डायरेक्शनल डेरिवेटिव एक पर्टिकुलर वेक्टर की डायरेक्शन में किसके इक्वल होता है। देखिए, हमें पता है कि वी नो दैट डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f वेक्टर नहीं है, यहाँ पे स्केलर पॉइंट फंक्शन आएगा बच्चों, सॉरी, ठीक है। ये f वेक्टर नहीं आएगा यहाँ पर क्या आएगा, एक स्केलर पॉइंट फंक्शन आएगा। ओके, तो ये जो f है आपके पास, इट इज़ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन। वी नो दैट डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ f, डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ ए स्केलर पॉइंट फंक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर, इन द डायरेक्शन ऑफ a वेक्टर इज गिवन बाय
वो किसकी हेल्प से दिया जाता है, ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट में ए कैप, ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट में ए कैप। ओके, जब भी आपको बच्चों डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है तो आपको ये चीज़ निकालनी पड़ेगी, ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट में ए कैप। मतलब जो एफ वेक्टर आपको दे रखा है, सॉरी जो एफ स्केलर पॉइंट फंक्शन दे रखा है, इसका आपको क्या निकालना है, ग्रेडियंट निकालना है, और जिस डायरेक्शन में निकालना है उसका यूज़ करके आपको ए कैप वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है। समझ गए? ओके, तो पहले हम ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालते हैं। ये आपके पास एफ वेक्टर दे रखा है कि एफ स्केलर फील्ड फंक्शन दे रखा है, एफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस में जेड एक्स। अब आपको इसका क्या निकालना है बच्चों, ग्रेडियंट निकालना है। ग्रेडियंट में क्या हो जाएगा, आई कैप के साथ करली एफ बाई करली एक्स, जे कैप के साथ करली एफ बाई करली वाई, और के कैप के साथ करली एफ बाई करली जेड हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई बच्चों? ओके, अब आपने क्या किया, एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया। जब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो आई कैप के साथ आ जाता है वाई प्लस जेड। जब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो जे कैप के साथ आ जाएगा एक्स प्लस जेड। और जब एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो आपके पास के कैप के साथ क्या आ जाता है बच्चों, एक्स प्लस वाई आ जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ये आपके पास क्या आ जाता है बच्चों, ग्रेडियंट ऑफ एफ। लेकिन आपसे ये भी पूछा गया है कि वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव आपको एक पॉइंट पर निकालना है 3,1,2 एक, ठीक है। तो आप भी क्या कर लेते हैं, इस ग्रेडियंट ऑफ एफ की वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट पर निकाल लेते हैं 3,1,2। मतलब x को 3 से रिप्लेस कर देंगे, y को 1 से रिप्लेस कर देंगे, और z को किससे रिप्लेस कर देंगे बच्चों, 2 से। ओके, तो रिप्लेस करने के बाद आपके पास ग्रेडियंट ऑफ एफ क्या आ जाता है, ग्रेडियंट ऑफ एफ एट 3,1,2 इज इक्वल टू 3i प्लस में 5j प्लस में 4k कैप आ जाता है। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? आपको निकालना क्या था डायरेक्शन डेरिवेटिव के लिए, ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट ए कैप, और ग्रेडियंट ऑफ एफ आप निकाल चुके हैं। अब आपको ए कैप निकालना है। जिस डायरेक्शन में हमें डायरेक्शनल डेरिवेटिव निकालना है उसको हम क्या ले लेते हैं बच्चों, ए वेक्टर मान लेते हैं। ए वेक्टर किसके इक्वल है, 2i प्लस में 3j प्लस में 6k। ये आपको क्या है बच्चों, गिवन है। ओके, और आपको ए कैप के बारे में पता है, ए कैप कैसे निकलता है, ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ये वेक्टर था, इसको इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ओके, इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, एक का मैग्नीट्यूड, आई कैप के साथ क्या है बच्चों 2 का स्क्वायर करेंगे 4, जे कैप के साथ क्या है 3 का स्क्वायर करेंगे 9, और के कैप के साथ क्या 6 का स्क्वायर करेंगे 36 आ जाएगा। क्लियर बच्चों? तो ये आपके पास क्या आ जाता है, √49, और √49 इज इक्वल टू 7। तो ए कैप आपके पास आ जाएगा ए वेक्टर, ये आपके पास वेक्टर है, ये इसके मैग्नीट्यूड से हमने इसको क्या कर दिया बच्चों, डिवाइड कर दिया। ओके, तो डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट ए कैप, ग्रेडियंट ऑफ एफ डॉट में ए कैप, ये ग्रेडियंट ऑफ एफ है, ये आपके पास ए कैप है, और इनके बीच में क्या है बच्चों, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट क्या होगी, आई कैप की आई कैप के साथ, तो ये आ जाएगा 6/7, और जे कैप की जे कैप के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 15/7, और के कैप की के कैप के साथ करेंगे तो ये आ जाएगा 24/7, और टोटल जब हम इनको ऐड करेंगे तो वो आपके पास आ जाता है 45/7। इट इज़ द रिक्वायर्ड डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ एफ इन द डायरेक्शन ऑफ 2i प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप एट द पॉइंट 3,1,2। ओके स्टूडेंट्स? ओके, तो नाउ वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8 हेयर। अब आपसे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है बच्चों, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव, फाइंड द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई इज इक्वल टू x² yz एट द पॉइंट 1,4,1। ओके, ये वाली बात, ये वाला आर्टिकल भी आपको बताया था कि ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ डायरेक्शनल डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि ग्रेडियंट ऑफ उस फंक्शन का
उस स्केलर पॉइंट फंक्शन का आप क्या निकालो बच्चों, पहले ग्रेडियंट निकाल लो और उस ग्रेडियंट का क्या निकाल दो बच्चों, आप उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो। ग्रेडियंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो हमें क्या देगा बच्चों, ग्रेटेस्ट वैल्यू। ओके, तो जब भी क्वेश्चन आपके पास ग्रेटेस्ट वैल्यू का आता है तो आप उसका ग्रेडियंट निकाल कर उसका मैग्नीट्यूड निकाल देना। ओके स्टूडेंट्स, तो वी नो दैट द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव, हमें पता है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव, डायरेक्शनल डेरिवेटिव इज गिवन बाय, डायरेक्शनल डेरिवेटिव की जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो किसके इक्वल होती है बच्चों, मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई। तो सबसे पहले हम ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालेंगे, आई कैप के साथ फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जे कैप के साथ फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, के कैप के साथ फाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड। ओके, तो फाई का डेरिवेटिव जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो 2xyz आ जाएगा, जब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो x² z आ जाएगा, और जब इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो x² y आ जाएगा। क्लियर, ये तो आपने क्या निकाल दिया बच्चों, ग्रेडियंट ऑफ फाई। ओके, और जो ग्रेटेस्ट वैल्यू निकालनी है वो इस पॉइंट पर निकालनी है 1 4 1 पर, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई की वैल्यू एट 1 4 1 पर निकालते हैं। तो इसके अंदर जहाँ पर भी आपको x नज़र आएगा उसको 1 से, y को 4 से, z को 1 से रिप्लेस करने पर तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है, ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू 8i प्लस जे कैप प्लस में 4k कैप। अब हम इसका क्या निकाल लेते हैं बच्चों, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई इज इक्वल टू i के कंपोनेंट का स्क्वायर, i के साथ क्या है 8 का स्क्वायर 64। ओके स्टूडेंट्स, और j के साथ क्या है 1 का स्क्वायर 1। ओके, और k के साथ क्या है 4 का स्क्वायर 16। इनको ऐड करेंगे तो √81 का रूट क्या आ जाएगा 9। समझ में आया? तो ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द डायरेक्शनल डेरिवेटिव ऑफ फाई एट पॉइंट 1 4 1 इज इक्वल टू 9। ओके समझ, ओके स्टूडेंट्स, जब भी आपको ग्रेटेस्ट वैल्यू की बात आती है तो आपको उस सरफेस का, उस स्केलर पॉइंट फंक्शन का, स्केलर फील्ड का आपको क्या निकालना है, ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट निकालने के बाद उसको किस पॉइंट पर निकालना है, पॉइंट की वैल्यू पुट कर देना, और फिर आपको उसका क्या लेना है बच्चों, मैग्नीट्यूड लेना है। ओके स्टूडेंट्स, बाय।